हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेट 1। टोटल 4 सेट में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ इसके जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो भी डिटेल्स होंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप अपना आंसर लगाइए ताकि आपको पता चल सके कितना तैयारी में है आप। दूसरा देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला के अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। इसको और दूसरे ढंग से एग्जामिनर पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो उसका भी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इजी है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर गेस कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान दीजिए, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो अलग अलग ढंग से एग्जामिनर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन की संकल्पना किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। छठा प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा था? ध्यान दीजिएगा, पहली बार पूछ रहा है। सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड या भारत का विभाजन कब माना गया था? गेस कीजिए, इसका सही आंसर कब होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। एक चीज़ और पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, ढाका वर्तमान में ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आंसर लगाइए अपना, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। आठवां है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे कि देखेंगे कि जो प्रश्न है बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद की हड़ताल, यानी जिसको बोला जाता है अहमदाबाद का मील आंदोलन, ठीक है, उसी में उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? देखिए, विप्लव मतलब 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी में मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी। और पूछा जाता है कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था? उसका भी आंसर हो जाएगा बैरकपुर के छावनी से। ठीक है, मंगल पांडे वहीं के इन्फेंट्री से जुड़े हुए। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कई बार पूछा जाता है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, 1907 में ही कांग्रेस का जो नरम दल है और गरम दल के नेताओं में मतभेद हुआ था और उसी को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गाफर खान ने, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, खान अब्दुल गाफर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप में उन्हें जाना जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इंपॉर्टेंट है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। एक और चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, खान अब्दुल गाफर खान, ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गाफर खान को किसके नाम से जाना जाता है? इसी कारण से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा गया है। 12वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्र दिवस मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930 को। ठीक है, 15 अगस्त 1900 सॉरी ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये दिवस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था भारतीय इतिहास में, इसीलिए हम लोग जो गणतंत्र दिवस है उस तिथि को याद रखने के लिए हर साल अभी भी 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए 10वां से जुड़े हुए, राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और उग्रवादी नेता कौन कौन थे जो हमने पीछे आपको बताया, जो कांग्रेस विभाजन हुआ था उसका ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए, तो उसमें उग्रवादी नेता में थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। कई बार पूछा जाता है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम, तो लाल से होता है लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से लोकमान्य तिलक हो गए। ठीक है, तो लाल बाल पाल, बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक उन्हीं को कहते हैं। तो ये तीनों के बीच जो है मतभेद हुआ था और 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गई थी, जो हमने पीछे आपको बताया। चलिए अगला देखेंगे। अब गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता, आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। अपना आंसर भी आप गेस कीजिएगा ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी लेवल क्या है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमने जो भी शामिल किया है इसमें काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं अक्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा ही स्वराज पार्टी की गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू की गई, तो उसको वापस क्यों लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा घटनाकांड। इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी को ही लोगों ने हिंसात्मक रूप से दिया गया था, जिसमें कई सिपाही जो है मारे गए थे और उसी घटना से दुखित होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 16वां, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है। देखिए, रसायन का प्रयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा विरोध के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए आप, एग्जामिनर जो है कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का तो प्रयोग किया था गांधी जी ने, तो इसको चेंज करके बता दिया कि लड़के जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं या सिर्फ रट रहे हैं। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट को याद रखना आज के डेट में कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक रसायन है और जो नमक भी है, तो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने तो प्रयोग किया ही था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खास करके बिहार के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। BPSC हो गया, BSSC, दरोगा, हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही भारतीय किसान सभा के ये प्रमुख नेता थे और इन्होंने ही जमींदारी उन्मूलन आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट देखिए, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? आज भी इनकी चर्चा होती है।
ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा थे। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह ने निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया। इंपॉर्टेंट, या कई बार यह भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र या जो प्रांत है वह अछूता था या प्रभावित नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सीमांत गांधी। पीछे हमने बता दिया आपको, सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, खान अब्दुल गफर खान को। तो इन्होंने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमत गार। देखिए पीछे भी हमने देखे, वहाँ पे प्रश्न अलग ढंग से पूछा, यहाँ पे प्रश्न अलग ढंग से पूछा, लेकिन आंसर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आज भी लोग गांधी के फॉलोअर हैं। तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो गांधी जी ने कराची अधिवेशन 1931 के समय में कहा था। याद दीजिए रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा मेरठ। आपको यहाँ पे देखना, देखिए प्रारंभ तो हुआ था सिपाही विद्रोह बैरकपुर के छावनी से, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ के पे मेरठ में सबसे पहले हुई थी। ग्वालियर, कानपुर, झांसी और मेरठ में सबसे पहले हुआ था। 24वां है, आमतौर पर किसी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लौह पुरुष या आयरन मैन, इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 25वां है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी। किस वर्ष, 1942 ईस्वी में। तो ये था पार्ट 1। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए। और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हर फ्रेंड के पास ये जाए और सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू।